भगवान आपको स्वस्थ रखे। दूसरा सुख घर में माया सफलता प्राप्ति हो। तीसरा सुख भाइयों के लिए अच्छा पति और भाइयों के लिए अच्छी पत्नी। और चौथा सुख पुत्र आज्ञा, पुत्र और चाहे पुत्री हो आज्ञाकारी हो। सारे सुख आपको दे दिए। अब नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेन आरेख। हाँ जी, तो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जी वेन आरेख। और वेन आरेख का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन, 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थी गणित में तथा 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 5 विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं बताना नहीं है। अगर किसी को आता है तो नोट कर लीजिए। आप क्वेश्चन नोट कर लो पहले। इस क्वेश्चन को सभी नोट कर लीजिए आप। इसके जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे समझेंगे। जिनको ये क्वेश्चन आता है हाथ खड़े कर दो। हाँ जी, आराम से नोट कर लो। अब बताइए क्या आंसर आया। 25 25 25 आंसर आया जी एक। और कोई 25 के अलावा आंसर है किसी का? चलो, तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों की एक टोटल विद्यार्थी 100 है, जिसमें 50 विद्यार्थी गणित में। तो सबसे पहले कुल विद्यार्थी कितने हैं जी? 100। तो सबसे पहले हमने लिखा कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी है 100। कुल 100। आगे कह रहा है 50 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। तो गणित में पास होने वाले कितने हैं? 50। 50 विद्यार्थी गणित में पास हुए। उसके बाद वो कह रहा है 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। अंग्रेजी में पास होने वाले हैं जी 70। तो 50 और 70 दोनों को जोड़ दिया, इनका टोटल हो गया 120। टोटल हो गया जी 120। ठीक है जी। आगे कह रहा है 5 विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। तो टोटल विद्यार्थी तो थे 100, 5 तो इसमें हो गए फेल। 5 क्या हो गए? फेल हो गए। तो पीछे बचे कितने? 95 विद्यार्थी बचे। अब एक बार आप दोबारा बता दो, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100। दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं? 5। 100 में 5 हुए फेल हुए, बचे कितने?
बचे 95, लेकिन गणित में पास होने वाले 50, अंग्रेजी में पास होने वाले 70, इनका टोटल 120 है। तो ये 120 95 से कितना ज्यादा है? 120 में 95 घटाओ, बचा कितना? 25। 95 से जितना ज्यादा है वो वही विद्यार्थी है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। अब जिनका आंसर 25 आया था वो हाथ खड़े कर दो। उन्हीं से ही मेरा अगला क्वेश्चन है, आप ये बताओ केवल गणित में कितने पास हुए? केवल गणित में कितने पास हुए? बताइए जी, केवल गणित में पास होने वाले कितने विद्यार्थी है? कोई बताएगा आप में से? आप बताओ, केवल गणित में कितने पास हुए? 45 वाले हाथ खड़े करो, बिल्कुल गलत आंसर है। बताओ जी, केवल गणित में कितने पास हुए? 25 वाले हाथ खड़े करो, वेरी गुड। अब बिल्कुल सही आंसर है। अब समझिए, अब इसको डायग्राम से समझते हैं। पहले तो बताओ, एक बार ये समझ लो जिनके ये नहीं समझ में आया, कुल विद्यार्थी कितने थे? 100। दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं? 5। 5 तो फेल हो गए, इसलिए हमने 5 बार कर दिया, पीछे बचे 95। उन 95 में से गणित में पास होने वाले 50 है, अंग्रेजी में पास होने वाले 70 है। 50 और 70 120। 120 में 95 घटा दिया, बचे कितने? ये 25 वो है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। अब देखो जी, दो डायग्राम बनाएंगे, एक गणित का और एक अंग्रेजी का। गणित यानी मैथ लिख दे, इंग्लिश यानी ई लिख दे। मैथ में पास होने वाले टोटल कितने हैं? 50। और अंग्रेजी में पास होने वाले टोटल कितने हैं जी? 70 है। दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं? 25। दोनों में पास होने वाले हैं 25। तो टोटल तो है मैथ में 50, 25 तो दोनों में पास हुए। 50 में 25 घटाओ, बचे कितने? 25। इंग्लिश में पास होने वाले टोटल 70 है, 25 तो दोनों में हुए, पीछे बचे 45। ये भी डायग्राम बना लो, ये भी बना लो। अब अगर वो ये पूछे केवल गणित में पास होने वाले 25 और गणित में पास होने वाले 50, इंग्लिश में पास होने वाले 70 और केवल इंग्लिश में पास होने वाले 45, नोट कर लीजिए, नोट कर लो। एक बार फिर समझ लेंगे, एक बार आप नोट कर लो। अभी भी किसी विद्यार्थी के समझ में नहीं आया है तो एक बार इसको वापस समझ लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है। यहाँ पे कुल विद्यार्थी कितने हैं? 100। 50 तो गणित में पास हुए, 70 अंग्रेजी में पास हुए और 5 दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो टोटल 100 है, 5 फेल हुए, इसलिए हमने 100 में से 5 को बाहर कर दिया, पीछे बचे 95। अब गणित में पास होने वाले 50, अंग्रेजी में पास होने वाले 70। यदि इन दोनों का टोटल 95 ही होता तो ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होता जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ हो। अब जितना 95 से ज्यादा है वो वही विद्यार्थी है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। समझ में आ गया? फिर जो दोनों में पास हुए उनको बीच में कॉमन ले लिया। मैथ में टोटल 50 है, 50 में 25 तो दोनों में बचे कितने? 25। इंग्लिश में 70 है, 25 दोनों में बचे कितने? 45। ठीक है जी। अब इसमें लिखो केवल गणित में पास होने वाले, नीचे लिख लेना, केवल गणित में पास होने वाले कितने हैं जी? 25। केवल गणित में पास, केवल गणित में पास कितने हैं जी? बोलो जी। 25। केवल गणित में पास 25, केवल इंग्लिश में पास 45, केवल अंग्रेजी में पास, केवल अंग्रेजी में पास कितने हैं जी? 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दें। ये उतार लिया सबने? उतार लो आराम से। वर्ष 2025 की शुरुआत किस वार से हुई है? बुधवार से। बुधवार कितनी बार आएगा?
53 बार, बाकी सब बार 52 बार। अब आगे पढ़े, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। इसको चाहे आप नोट मत करो, इसको सीधा समझ लो, आप कॉपी में करो एक बार, फिर इसको मैं करवा दूंगा। आप चाहो तो नोट करो, बाकी इसको चाहे नोट मत करो, वैसा ही क्वेश्चन है। अगर वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। एक बार कर लीजिए, आप खुद करो, बताना नहीं है। आराम से नोट कर लो, कर लो। पिछला क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। इसको समझिए, 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कुल कितने हैं? 1865। तो सबसे पहले कुल है 1865। इन 1865 में से अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? 660 अंग्रेजी बोलने वाले। मैं सीधा अंग्रेजी लिख रहा हूं, आप समझ जाना कि अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं? 660। 1305 लोग हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोलने वाले कितने हैं जी? 1305। अंग्रेजी बोलने वाले 660, हिंदी बोलने वाले 1305। इन दोनों का टोटल कर दो, 5 6 9 1 1965। इनका टोटल हो गया 1965। आगे वो कह रहा है परंतु 120 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। टोटल है तो 1865। इस 1865 में 120 तो ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, तो इनको बाहर कर दो। 1865 में 100 कम किया 1765। 1765 में 20 घटाओ 1745। कितना बचा? 1745 है बोलने वाले। इधर देखो कुल कितने? 1865। 120 कौन है? 120 वो है जो दोनों भाषा नहीं बोल सकते। इनको बाहर कर दिया क्योंकि ये बोल ही नहीं रहे। पीछे बचे 1745। अब बोलने वाले होने कितने चाहिए? 1745। लेकिन अंग्रेजी वाले 660, हिंदी वाले 1305, हो कितने रहे हैं? 1965 हो रहे हैं। 1965 होने चाहिए 1745। तो 1965 में 1745 घटा दो, घटा दो बस। ये 1745 माइनस कर दीजिए, जितना आएगा वो वही होंगे जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो 5 में 5 घटाया 0, 6 में 4 घटाया 2, 9 में 7 घटाया 2। 220 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसको डायग्राम से करें तो कैसे करेंगे? दो डायग्राम बना लो वापस। दो डायग्राम बना लिए। दोनों भाषा बोलने वाले कितने हैं? 220। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? इंग्लिश वाले हैं टोटल 660। अब 660 में 220 घटाओ 440। हिंदी बोलने वाले कितने हैं? हिंदी बोलने वाले हैं 1305। 1305 में 220 घटाओ 1085। 1085। अब चाहे इनको जोड़ के देख लो, 440 और 220 कितना हो गया? 660। हिंदी बोलने वाले टोटल है 1305। अब 1305 में से 1305 में 220 घटाओ, कितने बचे? 1085। अब आपसे पूछे केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं?
440। केवल इंग्लिश वाले कितने हैं? और इंग्लिश वाले कितने हैं? 660। हिंदी वाले कितने हैं? 1305। केवल हिंदी वाले कितने हैं? 1000। और दोनों भाषा बोलने वाले, कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले 120। और कुल कितने हैं? समझ में आ गया जी? तो इसमें पूछा था कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं। हमारा आंसर हो गया 220। आगे पढ़े। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन को आराम से करें, टाइम लगे कोई बात नहीं। इसमें 4-5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एक ही क्वेश्चन से, इसलिए आराम से कर लीजिए। आता है तो भी करें, एक बार चेक करें। इसको शॉर्ट में लिख लो आप। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी है? 30 विद्यार्थी है। कुल विद्यार्थी हो गए 30। सॉरी, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी तो गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। 30 किस में उत्तीर्ण हुए हैं? गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। कुल 30 नहीं है। 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं। 80 विद्यार्थी रीजनिंग में पास हुए हैं। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं। 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। अंग्रेजी, रीजनिंग और गणित तीनों में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? 2 विद्यार्थी है।
इन सूचनाओं के आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किस किस को आता है ये क्वेश्चन? पहले तो हाथ खड़े करो जिनको आता है। वेरी गुड, बता दोगे सारे? चलो जी। अब जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, आराम से समझिए। सबसे पहले सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पे? 3 सब्जेक्ट है, तो हम 3 डायग्राम बनाएंगे। कितने डायग्राम बनाएंगे जी? तो आप भी कॉपी में 3 डायग्राम बना लो। जितने सब्जेक्ट है उतने ऐसे गोले यानी डायग्राम बना लीजिए। पहला काम ये है। 3 सब्जेक्ट है, 3 डायग्राम बना लिए। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो है गणित, तो यहाँ पे हमने गणित लिख दिया। गणित को चाहे कहीं भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक गणित है। दूसरा क्या है जी? अंग्रेजी। लो जी, अंग्रेजी लिख दिया। तीसरा सब्जेक्ट क्या है? रीजनिंग, तो यहाँ पे रीजनिंग लिख दिया। अब गणित, दूसरा अंग्रेजी और तीसरा रीजनिंग लिख दिया जी। अब सबसे पहले एक ही काम करना है। कौन बताएगा? किसको पता है सबसे पहले क्या करना है? कौन से कॉमन? वेरी गुड, आप बताओ। हाँ, सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है ना, हम वो लिखेंगे। वो विद्यार्थी लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन कितने हैं जी? रीजनिंग, गणित और अंग्रेजी, तीनों में कॉमन विद्यार्थी कितने हैं? तो तीनों में कॉमन है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे तीनों में कॉमन है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 2। अब ये 2 गणित में भी है, अंग्रेजी में भी है, रीजनिंग में भी है। वो भी कह रहा है कि अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित तीनों में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब 3 के बाद कौन सा देखेंगे? जो दोनों में उत्तीर्ण हो, जो 2 सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हो। अब देखो आगे, अब देखो ध्यान से। 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हैं। 5 ऐसे हैं जो गणित में भी उत्तीर्ण हैं, अंग्रेजी में भी उत्तीर्ण हैं। तो 2 तो पहले ही है, गणित अंग्रेजी में 2 तो पहले ही है। बचे कितने? 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब गणित और अंग्रेजी में कितने हो गए? 5। ठीक है जी। देखो 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हो गए। अगर वो कहता ना केवल केवल 5 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित, केवल 5 होता तो यहाँ पे क्या आता? 5 आता। उसने केवल 5 नहीं कहा, 5 कहा। 5 का मतलब ये 2 तो है ही है, दोनों में 3 और हो गए, ये हो गए जी 5। आगे चलें। 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी रीजनिंग में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? 15। 2 तो पहले ही है, 15 में 2 घटाओ, बचे कितने? 13। और 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित और रीजनिंग दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो गणित रीजनिंग दोनों में 10, 2 तो पहले ही है, बचे कितने? बस जी। अब गणित में उत्तीर्ण होने वाले टोटल कितने हैं? 30। पहली लाइन पढ़ो। 30 विद्यार्थी गणित में, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में, और उसके बाद में 80 विद्यार्थी रीजनिंग में। अब गणित में पास होने वाले टोटल है 30, और इन 30 में से 8, 2, 10 और 3 13 तो आ गए। 30 में 13 आगे, बचे कितने? 17। अंग्रेजी में पास होने वाले टोटल कितने हैं? 50 में से 13 और 2 15 और 3 18 तो आगे, बचे कितने? 32। और रीजनिंग में पास होने वाले टोटल कितने हैं? 80 में से 8, 2, 10 और 13 23 आगे, बचे कितने? 57। ये डायग्राम आप बना लीजिए पहले, जिन्होंने नहीं बनाया ये डायग्राम बना लो। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको सोच के उत्तर देना है। इस डायग्राम को बना लीजिए आप। किसको? क्वेश्चन को? आपकी इच्छा है, कर लो। करो जी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर दे दोगे? पहला प्रश्न, केवल गणित में कितने पास हुए? 17। केवल अंग्रेजी में 32। केवल रीजनिंग में 57। गणित में 30। गणित में 30। अंग्रेजी में, रीजनिंग में
केवल गणित में, अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में केवल अंग्रेजी में क्या है, फर्क है। अंग्रेजी में तो 50 है, केवल अंग्रेजी में 32 है। तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 2, गणित और अंग्रेजी में पास होने वाले 3 नहीं है, गणित और अंग्रेजी में पास होने वाले 5 है, गणित और रीजनिंग में पास होने वाले 10, अंग्रेजी और रीजनिंग में पास होने वाले 15, केवल गणित और अंग्रेजी में पास होने वाले 3, केवल गणित और अंग्रेजी में 3, और गणित और अंग्रेजी दोनों में कहे तो 5, दोनों में तो 5 है, देखो गणित में भी है अंग्रेजी में भी है। केवल गणित और अंग्रेजी में कहे 3, गणित और रीजनिंग में 10, केवल गणित और रीजनिंग में 8, अंग्रेजी और रीजनिंग में 15, केवल अंग्रेजी और रीजनिंग में। तो अब पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में पास हुए, केवल गणित में पास होने वाले कितने हैं, तो ये आपका आंसर आ गया, केवल गणित में पास होने वाले 17। आप इस डायग्राम को नोट कर लो, क्योंकि इसी के आगे 3 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, इसी डायग्राम से ही आपको उत्तर देना है। डायग्राम कॉपी में बना लेना, ये डायग्राम बना लेना। बना लिया जी, आगे पढ़े, चलो जी। उसी प्रश्न से उत्तर देना, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 32। तो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए 32, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए 32, हो गया जी, ठीक है जी। इसी क्वेश्चन से केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, तो केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 57 है, तो आपका आंसर हो गया जी 57, लिख लो, केवल रीजनिंग में उत्तीर्ण होने वाले 57, ये तो हमने कर ही लिया, कुछ भी पूछे। अब इसी में ये बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, हाँ अब सोच के उत्तर देना, कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। ये रहा आपके सामने डायग्राम, बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। एक आंसर है 160, 160 वाले हाथ खड़े कर दो, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6, 160, और ये 160 आपका होते 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 जो करें होते होते सही हो गया, हाथ खड़े करो, और जो करें होते होते गलत हो गया, वो कौन कौन है। तो 160 आंसर किसका था, हाथ खड़े कीजिए, 160 आपका होते होते गलत हो गया। आपने 160 कैसे देखा, आपने ऐसे देखा 50 30 80 और 80 160, ऐसे ही देखा भी 50 30 80 और 80 160, लेकिन ये 160 गलत है, लेकिन ऑप्शन में 160 जरूर होगा, ऑप्शन में 160 जरूर होगा। अब ध्यान से देखो, अगर कुल विद्यार्थी पूछे तो इसमें क्या ध्यान रखना है, एक संख्या को एक बार ही गिनना है, एक संख्या को एक बार ही गिनना है, कहीं से लग जाओ सबको एक एक बार गिनना है, एक से ज्यादा बार नहीं गिनना। तो कहीं से भी लगो, जैसे यहां से लगे, रीजनिंग में कितने हैं 80, 80 तो ये हो गए, आराम से गिनो, 57 और 13 70, 70 और 2 72 और 8 80, यहां तक हो गए 80, 80 और 17 97, 97 और 3 100 और 32 132, कुल कितने हैं 132। जब आपसे कुल पूछा जाए, आप ये मत करना 30 गणित में, 50 अंग्रेजी में और 80 रीजनिंग में। ये आपने जो 160 बताया है ये गलत क्यों है, क्योंकि ये दो तो तीनों में कॉमन है, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में हैं, तो इनको गिनना तो एक बार चाहिए, गिना कितनी बार, 3 बार, 3 बार गिन लिया। ये दोनों में कॉमन है, गिनना एक बार चाहिए, गिना 2 बार, ये भी दोनों में कॉमन, ये भी दोनों में कॉमन। तो यहां जब कुल पूछे तो एक संख्या को एक बार ही गिनेंगे, याद रह जाएगा, कहीं से लग जाओ, 57 13 70 2 72 8 80, 80 17 97 3 100 और 32 100, तो कुल कितने हैं 132 है। 132 अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल
सही है भाई, समझ में आ गया? ठीक है, कुल पूछे तो एक संख्या को एक बार ही गिनेंगे, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 132। हाँ जी, हाथ खड़े करो, कौन पूछ रहा है? हाथ खड़े करो। हाँ, क्या पूछ रहे हो? बोलो, खड़े होके पूछो, पूछिए, क्या पूछ रहे हो जी? कुल ना पूछे तो नाम बताओ, ना पूछे तो कमाल हो गई। हैं? अभी आपसे कोई पूछेगा तभी तो आप बताओगे, ना पूछे तो नाम बताओ, पूछे तो बता दो। वाह जी वाह, बैठिए, क्या बात है। भाई कह रहा है कुल ना पूछे तो, पूछे तो ही बताएंगे। अब कोई कह दे सर इस टॉपिक का क्वेश्चन ना आए तो, ना आए तो जो आएगा उसका करेंगे। तो नहीं पूछे तो नहीं बताना, पूछे तो ही बताना है। लेकिन पूछे तो याद क्या रखना है कि एक संख्या को एक बार ही गिनना है। क्या गजब क्वेश्चन पूछा है नए साल पे। हाँ जी, आगे पढ़े। पूछे तो ही बताना है। अब इसमें कितने प्रश्न पूछ सकता है? ये पूछ सकता है गणित में कितने पास हुए? 30। अंग्रेजी में कितने हुए? 50। रीजनिंग में, ये तो लिखा पड़ा है। केवल गणित में, केवल अंग्रेजी में, केवल रीजनिंग में, गणित और अंग्रेजी में 5, गणित और रीजनिंग में 10, अंग्रेजी और रीजनिंग में, केवल गणित और अंग्रेजी में, केवल गणित और रीजनिंग में, केवल अंग्रेजी और रीजनिंग में, तीनों सब्जेक्ट में 2। ठीक है जी। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 132। कुल 132। तो ऐसे कितने हैं जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ते हैं? अपने पास यहाँ पे 132 है, 132 है ना। एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़े? बताओ, एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने हैं? ये भी एक से ज्यादा, ये भी एक से ज्यादा, ये भी एक से ज्यादा, और ये भी एक से ज्यादा। कितने हो गए? 8 तो 10, 10 13 23 और 3 26। अच्छा, आया समझ में? ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप नोट कर लेना पहले। इसके भी 5-6 प्रश्न पूछे जाएंगे, आराम से इसको नोट करो। इस क्वेश्चन में एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप इस पे ध्यान देना। इस प्रश्न में, पिछले प्रश्न में एक अंतर है। यहाँ पे लिखा है केवल अंग्रेजी। एक तो होता है अंग्रेजी और एक होता है केवल अंग्रेजी, दोनों में अंतर है। केवल अंग्रेजी का मतलब है कि वो और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ता। आराम से नोट करो इसे, फिर करते हैं। आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। इसके भी 3-4 क्वेश्चन आगे अपने पढ़ेंगे।
अगर नोट कर लिया है तो इसको कर लीजिए। हाँ जी, जिनका ये क्वेश्चन हो गया हाथ खड़े कर दो। इस क्वेश्चन में पिछले प्रश्न में एक चीज का अंतर है जो आपको बता दिया। क्या अंतर है जी? केवल अंग्रेजी। केवल अंग्रेजी का मतलब है वो और किसी सब्जेक्ट में उत्तीर्ण नहीं होना चाहिए। उसने लिखा है केवल अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण हो, यानी और किसी में उत्तीर्ण नहीं हो। नोट कर लिया प्रश्न सबने? नोट कर लिया। किस किस का आता है ये क्वेश्चन? हाथ खड़े करो एक बार। आता है जी? बता दोगे? अगर आपके सारे आंसर सही हुए तो इनाम देंगे एक विद्यार्थी को। चलो करें इसको। सबसे पहले कितने सब्जेक्ट है? तो जितने सब्जेक्ट है उतने डायग्राम बना लो। वही काम वापस करो। जितने सब्जेक्ट है उतने डायग्राम बना लीजिए। बना लो डायग्राम। जितने सब्जेक्ट है उतने डायग्राम बना लो। बना लिए जी 3 डायग्राम। एक डायग्राम पे क्या लिखेंगे? अंग्रेजी। जो जो नाम है लिख दो। जैसे यहाँ पे हमने लिखा अंग्रेजी, एक अंग्रेजी का डायग्राम बनाया। और सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। इस पे हमने हिंदी लिखा। और तीसरा सब्जेक्ट क्या है? गणित। तो यहाँ पे हमने गणित लिख दिया। पहला काम तो यही करना है। 3 सब्जेक्ट है, 3 डायग्राम बनाए। अब सबसे पहले तीनों में कॉमन, सबसे पहले क्या देखना है? तीनों में कॉमन देखना है। तो वो कह रहा है 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों में उत्तीर्ण हुए। अंग्रेजी, हिंदी और गणित तीनों में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? तो जो तीनों में उत्तीर्ण हैं उनको सबसे पहले लिखेंगे, वहां लिखेंगे जहां तीनों में कॉमन आए। देखो इस डायग्राम में भी है, अंग्रेजी वाले में, गणित वाले में भी है, हिंदी वाले में भी है। लिख दिया जी। अब 3 के बाद कॉमन क्या देखेंगे? 2। 3 के बाद 2 कॉमन वाले देखेंगे। तो 2 कॉमन देखा तो वो कह रहा है 50 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 50 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी में। तो ये गणित का डायग्राम, ये अंग्रेजी, दोनों में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? 50 में 10 तो आगे पहले ही, बचे कितने? 40। 10 तो पहले ही आ गए, बचे 40। हमने 40 लिख दिया। उसके बाद में कह रहा है 20 विद्यार्थी, 20 विद्यार्थी हिंदी और गणित में उत्तीर्ण हुए। हिंदी और गणित में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? 10 तो पहले ही है, बचे कितने? 10। और उसके बाद में यहां पर देखो, यहां तो ऐसे था हिंदी और गणित, लेकिन यहां पे एक वर्ड क्या लगाया? केवल। केवल का मतलब जितना कहे उतना ही होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। केवल अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण, केवल अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण कितने हैं? 30। केवल अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण 30 है। तो आप ये बताओ, केवल अंग्रेजी हिंदी में 30 उत्तीर्ण है, यहां पर कितना आएगा? 30 आएगा। 30 वाले हाथ खड़े कर दो। जो करें 20 आएगा वो कौन कौन है?
यहाँ पे 30 आएगा। 20 कब आता, जब कहता अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण कितने हैं 30, तो 10 तो पहले या यहाँ पे कितना लिखते 20 लिखते, लेकिन यहाँ पे लिखा है केवल अंग्रेजी हिंदी, यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही होने चाहिए, गणित में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिखा 30। फिर तो आपका क्वेश्चन हो गया ना। अब बताओ हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं 200 विद्यार्थी, गणित में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं टोटल 200। 150 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले हैं, 150 अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले हैं, और 300 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण होने वाले हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं 700। कुल विद्यार्थी कितने हैं जी 700। अब देखो हिंदी में टोटल 300 है, 300 में 30 10 40 10 50 हो गया, बचे कितने 250, बचे 250। गणित में पास होने वाले टोटल कितने हैं, गणित में पास होने वाले टोटल कितने हैं 200, टोटल कितने हैं 200। 200 में से यहां पर कितना आ गया 40 10 50 10 60, बचा कितना, ये केवल गणित में पास होने वाले 140 कौन से हैं, केवल गणित में पास होने वाले, गणित में पास होने वाले, अंग्रेजी में पास होने वाले 150, 150 केवल अंग्रेजी में पास होने वाले, 40 10 50 30 80, 150 में 80 घटाओ कितने बचे 70। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर दो, कुल विद्यार्थी कितने हैं, गलत, कुल विद्यार्थी है कितने 700। कुल विद्यार्थी कितने हैं, है कि नहीं है, तो सोच के उत्तर दो, जो पूछ रहा हूं मैं प्रश्न से ही प्रश्न पूछ रहा हूं। कुल विद्यार्थी कितने 700, गणित में पास होने वाले 200, हिंदी में पास होने वाले 300, अंग्रेजी में पास होने वाले 150। गणित और अंग्रेजी में पास होने वाले, भाई साहब मैं तो यही से पूछ रहा हूं लगातार, गणित और अंग्रेजी में पास होने वाले 50, हिंदी और गणित में पास होने वाले, हिंदी और गणित में पास होने वाले, हाँ जी हिंदी और गणित में पास होने वाले 20, अंग्रेजी और हिंदी में पास होने वाले, अंग्रेजी और हिंदी में पास होने वाले 40, लेकिन केवल अंग्रेजी और हिंदी में पास होने वाले, तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले 10। यहां तक कोई दिक्कत, तो अब प्रश्नों के उत्तर दो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। ईमानदारी से जिनके सारे आंसर सही होंगे हाथ खड़े करना, इनाम देंगे, लेकिन इनाम एक को ही देंगे, उनमें से आगे फिर एक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है जी। चलो, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या बताओ, बताइए आंसर क्या है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थी कितने हैं। अब उत्तीर्ण हुए बताना है तो एक संख्या को एक बार काउंट करना है, एक को एक बार गिनो, जैसे यहां से लग जाओ 300 तो हिंदी में हो गए, 250 30 280 290 300, 300 और 140 440, 440 और 40 480 और 70 500। तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, लिख लो, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या 550। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या 550 हो गया जी, ठीक है जी। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या हो गई 550। अब आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तीनों विषयों में, प्रश्न पूरा सेम है, यह बताना है तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यानी फेल, टोटल विद्यार्थी कितने थे 700, पास कितने हुए, तो फेल कितने हुए, तीनों में फेल, कुल 700 है, 550 पास हुए, तो तीनों में फेल हुए 150। तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 150। अभी तक दोनों आंसर सही किस किस के हैं, वेरी गुड, आगे पढ़े चलो। तीनों विषयों में फेल हुए 150। केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताओ, बतानी नहीं है, हाथ खड़ा करना, ध्यान रखना, यहां पर सोच के हाथ खड़े करना, इनाम यहीं से शुरू होंगे। केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, पहले तो नोट करो, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, नोट कर लीजिए।
केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बताएं। केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। अब डायग्राम आपके सामने ये रहा, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। ऑप्शन बताएं। ऑप्शन बता देंगे जी लोग। केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, कोई बात नहीं। ऑप्शन है 40, 60, 10, 80। लिख लो ऑप्शन 40, 60, 10, 80। ऑप्शन तो और भी हो सकते हैं लेकिन यही है 40, 60, 10, 80। केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण। बताओ जी, जिनका आंसर आ गया, जिनको पूरा भरोसा, हाथ खड़े कर दो। केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण आया आंसर किसी का? इनाम देना है, हाथ खड़े कर लो। केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण है। चलो क्वेश्चन आंसर तो छोड़ो, जिसके बाद समझ में आ गई वो हाथ खड़े कर दो। बताना क्या है? अब ये मत करना ये बताना है केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण है। बताना तो ये केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है? बाकी सब्जेक्ट में पास होना। तो फिर बताइए आंसर। बहन जी का आंसर है 10। बताओ सही है गलत है? वो कह रहा है केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण। पहले क्वेश्चन देख लो फिर कर लेते हैं। देखो क्या पूछा है। केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण यानी अनुत्तीर्ण यानी फेल। केवल हिंदी में फेल होना चाहिए, इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? पास। अब ये देखो केवल हिंदी में फेल, केवल हिंदी में फेल, ये तो हिंदी में क्या है? पास है। और हिंदी में होना क्या चाहिए? फेल होना चाहिए। और बाकी दोनों सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? पास। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 40 होगा 10 होगा? 40 होगा 10 होगा? 40 होगा, है ना। दोबारा सुनिए, केवल हिंदी में फेल, जैसे 3 सब्जेक्ट है, आप कह रहे हो मैं केवल हिंदी में फेल हुआ, इसका मतलब आप बाकी दोनों में क्या हुए? पास। केवल हिंदी में फेल का मतलब है बाकी दोनों सब्जेक्ट में पास। तो दोनों में पास होने वाले कितने हैं? दोनों में पास होने वाले, केवल दोनों में पास होने वाले 40 है, और अंग्रेजी गणित में पास होने वाले 50 है। लेकिन हिंदी में तो होना क्या चाहिए? फेल। बचे कितने? इसका उत्तर क्या होगा? 40। 40 किसका था? हाथ खड़े करो। अगला प्रश्न आपसे पूछेंगे, टेंशन मत लो, आपका मन नहीं मन था। हाँ चलो, तो समझ में आ गया। इसको आसान कर देता हूं। देखो अगर वो कह रहा है केवल हिंदी में फेल, तो इसका मतलब बाकी दोनों सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? इसका मतलब अंग्रेजी और गणित में पास। वो कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है अंग्रेजी प्लस गणित में पास होना चाहिए। चाहे अंग्रेजी प्लस गणित में पास कहे और चाहे केवल हिंदी में फेल कहे, बात क्या है? एक ही है। इसका उत्तर क्या होगा? 40। केवल हिंदी में फेल, आराम से समझो 3 सब्जेक्ट है, आप कह रहे हो मैं केवल एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, इसका मतलब आप 2 सब्जेक्ट में क्या हुए? तो यहां पर केवल हिंदी में फेल हुए, इसका मतलब बाकी दोनों सब्जेक्ट में, दोनों में पास हुए। तो बाकी दोनों में पास होने वाले कितने हैं? 40। उम्मीद है समझ में आ गया। अब बताओ केवल अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल। अब केवल अंग्रेजी में फेल का मतलब है बाकी दोनों में पास होना। दोनों में पास होने वाले कितने हैं? समझ में आया? तो देखो जी अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है केवल अंग्रेजी में फेल। तो केवल अंग्रेजी में फेल का मतलब है बाकी दोनों में पास। तो हमारा आंसर हो गया 10। केवल अंग्रेजी में फेल का मतलब है बाकी दोनों सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। तो अंग्रेजी में तो फेल है, बाकी दोनों में पास है। दोनों में पास कॉमन कितना है जी? 10। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो गया 10। अब इस क्वेश्चन का उत्तर दो। आपका 10 था क्या? हाँ, अब आप ही बताना पहले। चलो कोई बात नहीं, फिर नहीं था तो इसका और बता दो आप। आप बताओ केवल गणित और हिंदी में फेल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। केवल गणित और हिंदी में अनुत्तीर्ण यानी फेल, केवल गणित और हिंदी में फेल विद्यार्थियों की संख्या बताएं। केवल गणित और हिंदी में फेल, केवल गणित और हिंदी में फेल का मतलब क्या है? केवल गणित और हिंदी में फेल का मतलब है बाकी जो बच गया उसमें पास होना। तो इसमें कितने हैं? तो यही आपका
आंसर है। समझ में आया जी? डायग्राम जिन्होंने नहीं बनाया बना लेना, बना लो बना लो, पहले डायग्राम बना लो, फिर इसमें जो पूछे उसका उत्तर देंगे। अब पहले ये बताओ, केवल अंग्रेजी में कितने पास हुए? 70। केवल गणित में 140। केवल हिंदी में 300। हिंदी में 300। केवल हिंदी में, हिंदी और अंग्रेजी में नहीं, हिंदी और अंग्रेजी में 40। हिंदी और अंग्रेजी में 40। केवल हिंदी और अंग्रेजी में 30। अंग्रेजी और गणित में 50। केवल गणित और अंग्रेजी में 40। हिंदी और गणित में, हिंदी और गणित में 20 और केवल हिंदी और गणित में 10। तो केवल का पता आपको लग गया। तो हमारे से लास्ट प्रश्न क्या पूछा? केवल गणित और हिंदी में फेल, इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट में पास। गणित में भी फेल हो, हिंदी में भी फेल हो, बाकी दोनों, बाकी बच गया उसमें पास हो, तो कितने हैं? 70। बाकी बच गया उसमें पास, तो हमारा आंसर है 70। अब एक बात फिर बता दूं, अगर वो ये पूछे कुल विद्यार्थी बताओ, तो आपको एक संख्या को एक बार ही काउंट करना है, दोबारा काउंट नहीं करना। अगर वो ये कह दे कि केवल हिंदी में फेल, इसका मतलब जो बच गए उन दोनों सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? पास। वो कह दे केवल अंग्रेजी में फेल, जो बच गए दोनों में होना चाहिए पास। और वो कह दे गणित और हिंदी दोनों, केवल गणित और हिंदी में फेल, इसका मतलब बच गया जो उसमें होना चाहिए पास, बच क्या गया? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में पास बताना है। ठीक है जी। सबसे पहले कौन से विद्यार्थी लिखेंगे? जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए। जितने डायग्राम बनाएंगे जितनों का कहे, 3 सब्जेक्ट है, 3 डायग्राम बना दिए। समझ में आया जी? बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे कल। अब आपके यहां से प्रश्न आने की संभावना